राम न सकई राम गुण गाए। राम जी भी अपने नाम की महिमा बताने में असमर्थ हैं। कलिकाल में तो विशेष तौर से भगवान के नाम का प्रभाव विशेष रूप से है। अन्य युगों में भगवान के नाम की महिमा उतनी बड़ी नहीं थी जितना कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है। हम पूजा पाठ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन भगवान के नाम का संकीर्तन अगर हम करते रहते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ इसी भगवान के नाम के प्रभाव से विष भी पी गए थे। राम नाम के भरोसे भगवान भोलेनाथ ने जगत का कल्याण करने के लिए विष पी लिया था। इसी राम नाम के संपुट से भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में विष धारण किया। जब रा कहा तो विष अंदर, और मां कह करके बिल्कुल इसी कंठ पर विष धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम के नाम के सहारे विष पी गए। आगे कथा बढ़ती है। ये कथा भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। और एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में भगवान की कथा सुनने भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई। भगवान भोले बाबा अगस्त ऋषि के पास जाते हैं मैया पार्वती के साथ। एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में अपने प्रभु की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई और अगस्त ऋषि के पास पहुंचते हैं। जबकि अगस्त ऋषि जी भगवान शिव की कथा सुनाने में माहिर हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। और संग में मैया सती भी हैं। सती मैया भगवान भोलेनाथ के साथ जाती हैं और भगवान भोलेनाथ और मैया सती को आया जान करके अगस्त ऋषि दोनों का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और बढ़िया आसन पर बिठाते हैं। आसन पर बिठा करके स्वागत करके अगस्त ऋषि भगवान भोले बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या आज्ञा है हमारे लिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे ऋषिवर, हम भगवान की कथा सुनने आए हैं, श्री राम की कथा सुनने आए हैं। अगस्त ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन मन में विचार आता है कि राम कथा ही क्यों सुनना चाहते हैं, शिव कथा क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनना ठीक नहीं होता है। हम अपने प्रभु की कथा सुनेंगे तब हमें आनंद आएगा। अपनी प्रशंसा सुन करके अपना नुकसान ही होता है। अपनी चर्चा सुनने से पुण्य का नाश होता है। और आज की क्या व्यवस्था है,
आज तो हर प्राणी अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहता है। व्यक्ति की जितनी आप प्रशंसा कीजिए उतना ही प्रसन्न है। अगर आपको किसी से कुछ पाना है तो उसकी इतनी प्रशंसा कर दीजिए कि वो खुश होकर के अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हमें तो अपने प्रभु की प्रशंसा सुननी है, अपने इष्ट देवता की, अपने राम जी की कथा सुननी है, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी है। भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि दूसरों की बुराई करने से पुण्य क्षीण होता है और अपनी प्रशंसा सुनने से भी पुण्य क्षीण होता है। दूसरे की निंदा के समान कोई महापाप नहीं है। अब तो अगस्त ऋषि जी भगवान के कहने पर प्रभु श्री राम की कथा सुना रहे हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनी महेश परम सुकुमानी। जब अगस्त जी प्रभु श्री राम की कथा भोले बाबा को सुनाए तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए हैं। और प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा है। और मैया सती सोच रही हैं कि भोलेनाथ तो सब कुछ जानने वाले हैं और ये इन ऋषिवर के पास कथा सुनने के लिए आए हैं। सारा संसार इनकी पूजा करता है और ये पता नहीं किसकी कथा सुनने आ रहे हैं। भोले बाबा से कहती है, बाबा आप किसकी कथा सुनने आए हैं, कौन है ये? हमें भी इनके बारे में कुछ बताने की कृपा करिए। तो भगवान भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, सती मैया की प्रशंसा करते हैं कि हे देवी आपने बड़ी कृपा की, जो मेरे प्रभु की कथा सुनने का मन बनाया आपने। धन्य धन्य गिरी राजे कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी आज आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, बहुत उपकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने मेरे प्रभु की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है। अब भगवान भोले बाबा अगस्त ऋषि से कथा सुन करके और वहां से आगे बढ़े हैं। अगस्त ऋषि ने भगवान को विदा किया है, आगे चल पड़े हैं। भगवान भोलेनाथ को परम सुख की प्राप्ति हुई है। आगे बढ़े हैं और दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी का दर्शन हो गया। मैया सती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दंडकारण्य में भगवान भोले बाबा ने राम जी का दर्शन किया और राम जी का दर्शन करके भगवान भोलेनाथ ने राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़ करके और सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। कहते हैं भगवान प्रभु आपकी जय हो। और जैसे ही प्रणाम किया सती मैया के मन में संशय उत्पन्न हो गया। सती मैया भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया है? सारा संसार तो आपको प्रणाम करता है और आप इस सन्यासी रूप में जंगल में भ्रमण कर रहे दो बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। कौन है ये? भगवान भोलेनाथ बताते हैं देवी यही तो हमारे परम आराध्य हैं।
जिनको मैं सदैव ध्यान करता हूं। अनेक प्रकार से भगवान भोलेनाथ सती मैया को समझाते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आता तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, अब आपके मन का संदेह जिस प्रकार से दूर हो उस प्रकार से अपने मन का संदेह आप दूर कीजिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो इन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहम बट छाही, जब लगे तुम अहम मोहि पाही। हे देवी, अगर आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, मेरे समझाने पर भी आपका संदेह नहीं दूर हो रहा है, तो आप जाकर के परीक्षा भी ले सकती हो। और हे देवी जी, मैं यहाँ बट वृक्ष की छांव में बैठा हूँ, कब तक? जब तक आप वापस मेरे पास नहीं आ जाओगी। अब मैया सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी, भगवान भोलेनाथ समझ गए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। अब भगवान भोले बाबा सती मैया का पूरा भार भगवान पर छोड़ दिया कि अब मेरे प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा ही होने वाला है, अब इसमें बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। सती मैया आगे बढ़ी, जहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता मैया की खोज में बढ़ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, वहीं सती मैया आगे जाकर के रास्ते में भगवती सीता का रूप धारण करके और राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब लक्ष्मण भैया सोच रहे हैं कि ये तो मेरी मैया नहीं हो सकती है। राम जी तो समझ गए, लक्ष्मण भैया विचार कर रहे हैं कि मेरी मैया नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरी मैया होगी तो मेरे प्रभु के आगे आगे बिल्कुल न चल जाए। लक्ष्मण जी ने उनको प्रणाम भी नहीं किया और थोड़ा आगे बढ़ करके अब जो सती मैया सीता का रूप धारण किए हैं रुक गई। अब भगवान आगे आते हैं और आगे आकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। माता जी प्रणाम, कैसी हैं आप? और अकेले इस निर्जन वन में आप कैसे भ्रमण कर रहे हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? हमेशा तो आप दोनों साथ में रहते हो और आज उनको अकेले छोड़ करके उनको कहाँ छोड़ दिया? आप अकेली भ्रमण कर रही हो। इस बात को सुन करके अब तो सती मैया बिल्कुल अवाक रह गई। अब कोई उत्तरे नहीं है उनके पास, बिल्कुल शांत खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम ने कहा, मैया बताइए काहे अकेले हैं? अब जब कोई उत्तर हो तब तो बोले, बिल्कुल शांत है। कहते हैं प्रभु कुछ नहीं, बस मेरे मन में इच्छा हुई कि आपका दर्शन कर लूं, बस आपका दर्शन करने के लिए आ गई हो। भगवान श्री राम जी समझ गए, उधर भगवान भोले बाबा भी समझ रहे हैं और प्रणाम करके अब वापस आती हैं, भोले बाबा के पास पहुंचती हैं। सती मैया को आया हुआ देख करके भोले बाबा कहते हैं, कहो देवी परीक्षा ले आई? कैसे परीक्षा लिया आपने? सती मैया कहती है, प्रभु परीक्षा काहे लूंगी? मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया प्रभु, मैं तो बस गई
और जैसे आपने प्रणाम किया था दोनों हाथ जोड़ करके सच्चिदानंद कह करके, वैसे मैंने भी सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है प्रभु। भला मैं आपकी बात नहीं मानूंगी? आपने जो बताया था कि भगवान है, सच्चिदानंद है, जब आपने बता दिया तब उसमें ज्यादा सोचने विचारने की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। अब भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि इतना मैंने समझाया तब तो एक बार भी हमारे सामने प्रणाम नहीं की, संशय इनका दूर नहीं हो रहा है, और अब ये कह नहीं कि जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। भगवान भोले बाबा ध्यान दे करके देखते हैं तो सारा माजरा समझ गए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जे झूठ कहावा। भगवान भोलेनाथ ध्यान दे करके देखते हैं तो सारा दृश्य जो है देख करके समझ गए, और भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि हे प्रभु, ये आपकी माया है और आपकी माया ने ही सती को झूठ बुलवाया है। लगता है कुछ आगे बढ़िया होने वाला है। भोले बाबा ने भगवान को प्रणाम किया और अपने मन में संकल्प लिया कि यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। सारा दृश्य जान करके देख करके अब भगवान भोलेनाथ अपने मन में संकल्प ले लिए कि हे देवी सती, अब आपसे इस शरीर में से भेंट नहीं होगी। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने संकल्प लिया, आकाशवाणी होती है कि धन्य है भोले बाबा आप, जो इतना कठिन संकल्प आपने लिया। ऐसा कोई कठिन संकल्प कोई भी नहीं ले सकता है आपके सिवाय। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और जो आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी को सती मैया ने भी सुना। अब सती मैया सोच रही है कि भोले बाबा ने कौन सा संकल्प ले लिया। पूछने का प्रयास करती हैं कि बाबा आपने कौन सा संकल्प लिया, लेकिन भगवान भोले बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। ध्यान रखिए, भगवान भोले बाबा संदेशा दे रहे हैं कि अगर कोई भी संकल्प लिया जाए तो संकल्प का उजागर नहीं होना चाहिए। संकल्प को बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, संकल्प के लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प तब तक नहीं खुलना चाहिए जब तक वह प्रस्तुत होने की अवस्था में न आ जाए। भगवान भोले बाबा ने संकल्प का उजागर नहीं किया है। सती मैया सोच रही है कि कौन सा संकल्प ले लिए भोले बाबा। और अब भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठ गए। सती मैया बार बार पूछ रही है लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं। शांत भाव से शंकर सहज स्वरूप समारा, सहज भाव से शांति भाव से बैठ करके और लागे समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लगा करके भगवान भोलेनाथ बैठ गए हैं और अपने इष्ट देवता अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। अब तो सती मैया विचार कर रही हैं कि अब क्या होगा, उनकी सेवा में हैं। ध्यान
बैठे हैं। बहुत समय बीत गया, बीते संवत सहस्र, समय बीत गया और अब भगवान भोलेनाथ जब समाधि से उठे हैं तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वसती जगतपति जागे। और जब भगवान भोलेनाथ समाधि से उठे हैं, उनका ध्यान टूटा है, तो सती मैया को पता चला कि भगवान भोलेनाथ का ध्यान भंग हुआ है। मैया पास में गई हैं, भगवान की सेवा की, और जैसे भगवान के पास मैया पहुंची हैं, भगवान को प्रणाम किया है भगवान के चरणों में। भगवान भोलेनाथ ने सती मैया को आया देख करके भगवान शिव ने आसन निकाल करके अपने सम्मुख आसन रख दिया। आसन सामने रख दिया और बैठने के लिए भी नहीं कहा, न कुछ हाल चाल पूछा। जाय शंभो पद बंदन कीन्हा, असन मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवती जाकर के भोले बाबा को प्रणाम करती हैं और सती को आया जान करके भगवान भोलेनाथ ने अपने सामने आसन दिया है। आसन किसको दिया जाता है? भगवान भोलेनाथ ने आसन क्यों दिया? भगवान भोले बाबा की पत्नी है सती मैया, तो क्या पत्नी को आसन देना उचित है क्या? आसन अपने से श्रेष्ठ को दिया जाता है। लेकिन आज भोले बाबा ने सती मैया को अपने सम्मुख आसन दिया है। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के समझ में सती मैया उनकी पत्नी नहीं है। क्यों? क्योंकि सती मैया ने भगवती सीता का रूप धारण कर लिया है और भगवती सीता भगवान भोले बाबा की आराध्या है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने आज भगवती सीता मैया को आसन दिया है, सती मैया को नहीं। सती कीन्ह सीता कर वेसा, अशिव उर भयउ विषाद विषेखा। आसन दिया है और यह भी नहीं पूछा कि कैसी हैं आप, और बस भगवान की कथा की चर्चा करने लगे भगवान भोले बाबा। लगे कहन हरि कथा रसाला, अदक्ष ब्रजेश भय तेहि काला। भगवान भोलेनाथ अपने आराध्य देवता की कथा सुनाने लगे हैं और उधर दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया। अब दक्ष ने सभी का आदर एवं भगवान भोले बाबा का निरादर करने के लिए एक महायज्ञ की रचना की, महान यज्ञ की रचना की। सभी यक्ष किन्नर गंधर्व देवगण यज्ञ में जा रहे हैं। सभी अपने अपने वाहन से जा रहे हैं, विमान से जा रहे हैं। सती मैया ने देखा कि सभी लोग अपने अपने वाहन से अपने अपने पत्नियों के साथ जा रहे हैं। सती मैया ने भोले बाबा से पूछा कि बाबा ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी ये सब दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। अब मैया कहती हैं कि वहां किस लिए जा रहे हैं? बाबा कुछ बता नहीं रहे हैं। मैया बार बार पूछती हैं। भोले बाबा सोचते हैं एक बार तो एक दो बार पूछेंगी फिर शांत हो जाएंगी, लेकिन मैया ने कई बार पूछ लिया। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके पिताजी के घर ये लोग जा रहे हैं। तब सती मैया कहती हैं कि ये सब लोग जा रहे हैं तो हम सब कहे नहीं जा रहे हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा कि आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना बनाई है, उसी में सब आमंत्रित हुए हैं, इसलिए सब जा रहे हैं।
तो मैया ने कहा अगर ये सब जा रहे हैं तो हमको भी चलना चाहिए, हम काहे नहीं जा रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी इन सब का निमंत्रण आया हुआ है इसलिए ये सब लोग जा रहे हैं, हमारा निमंत्रण नहीं आया है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो मैया कहती हैं कि प्रभु पिताजी के घर, गुरुदेव भगवान के घर और मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बुलाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी आपने बहुत बढ़िया कहा, कहे वह नीक मोरे हो मन भावा और यह अनुचित नहीं नेवत पठा। हे देवी आप बहुत बढ़िया बात कह रही हो कि पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन कब? बिना निमंत्रण के पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर कब जाना चाहिए? जब पिता से, गुरु से, मित्र से अच्छे संबंध हो, संबंध बिगड़े ना हो, तब बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन अगर संबंध बिगड़ गए हैं तब बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान होता है। बहुत समझाने पर भी सती मैया समझ नहीं रही हैं, बार बार आग्रह करती हैं कि हे भोले बाबा मुझे जाना चाहिए, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं ही चली जाती हूँ। भगवान भोलेनाथ समझाते हैं कि देवी अपमान हो जाएगा, आप समझ नहीं रही हो, एक बार गलती कर चुकी हो, पुनः गलती करने जा रही हो। लेकिन बहुत समझाने पर भी सती मैया समझी नहीं। तब भगवान भोलेनाथ ने गणों के साथ मैया को भेज दिया। कही देखा हर जतन बहु रहाइन दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की नित पुरा। बहुत समझाने पर भी जब मैया नहीं समझी है तो अपने गणों के साथ भोले बाबा ने सती मैया को भेज दिया। अब जब वो वहां पहुंच रही है दक्ष के यहाँ, तो सती मैया से कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं कर रहा है? क्योंकि दक्ष ने पहले से ही सबको बता दिया है कि हमने शिव को और सती को निमंत्रण नहीं दिया है। हो सकता है कि वो दोनों इतने निर्लज्ज हैं कि बिना निमंत्रण के भी आ सकते हैं। अगर वो आ जावे तो कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनका स्वागत नहीं करेगा। दक्ष के कहने पर किसी ने सती मैया का सम्मान नहीं किया। दक्ष ने भी देखा तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब सती मैया की माता जी समझ गई कि अब अनर्थ होने वाला है। भाग करके मैया बिटिया से मिली हैं, बिटिया को हृदय से लगाया है और कहा बिटिया चलो महल में पहले कुछ जलपान करो। माता जी समझ गई कि अगर ये यज्ञ मंडप की तरफ गई तो अनर्थ निश्चित हो जाएगा, इसलिए वो महल में ले जाना चाहती हैं। लेकिन सती मैया अपनी माँ से कहती है कि हे माँ पहले मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करूंगी, जहां सभी देवी देवता विराजमान हैं, पहले उस स्थान का दर्शन करूंगी, उसके बाद जलपान करूंगी। बहनें व्यंग्यात्मक भाषा से बोल, अरे बहन आ गई, वो नहीं आए, अकेले ही चली आई। सती मैया कुछ बोल नहीं रही हैं, यज्ञ मंडप का दर्शन करती हैं और यज्ञ मंडप की परिक्रमा करती हैं और परिक्रमा करते हुए देख रही हैं कि किस देवता का कहां पर स्थान दिया गया है।
सती मैया ने देखा कि सभी देवी देवताओं का स्थान यज्ञ मंडप में दिया गया है, लेकिन हमारे भोले बाबा का स्थान कहीं भी नहीं है। अब तो बिल्कुल क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के वहां पर जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता ऋषि मुनि सबसे क्रोधित होकर के कहती हैं कि सुना हो सभा